इस बार उत्पन्ना एकादशी का व्रत मंगलवार को रखें या बुधवार को रखें, क्योंकि इस बार उत्पन्ना एकादशी के व्रत को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन आप लोगों को लग रहा है। तो आज का वीडियो आप लोगों के कंफ्यूजन को दूर करेगा, क्योंकि इस बार उत्पन्ना एकादशी का व्रत मंगलवार को रखना है या बुधवार को रखना है, क्योंकि जो एकादशी तिथि है उसमें उदया तिथि का कोई महत्व इस बार आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में आप लोग कंफ्यूजन में बने हुए हैं। तो आज का वीडियो ध्यान से देखिए। आज के वीडियो में हम आपको उत्पन्ना एकादशी व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत है। एक ही वीडियो से आपको संपूर्ण जानकारी उत्पन्ना एकादशी व्रत से जुड़ी हुई प्राप्त होने वाली है। तो हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर से देखिएगा, ताकि आपको सही विधि से सही सटीक जानकारी प्राप्त हो जाए। और जो लोग एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं, वे क्या इस एकादशी व्रत जो उत्पन्ना एकादशी है इससे व्रत नया धारण कर सकते हैं, एकादशी का, या नहीं कर सकते हैं, यह भी मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। जो भी भक्त आज के इस वीडियो को श्रद्धापूर्वक ध्यान से अंत तक देखेगा, उसे ही सही और सटीक जानकारी प्राप्त होगी और उस विधि से वह अपना यह व्रत करेगा। उसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा होगी और एकादशी का संपूर्ण फल उसको प्राप्त होगा। उत्पन्ना एकादशी व्रत को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन हम लोगों के बनी रहती है, जिसको लेकर आज हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, उत्पन्ना एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, व्रत का पारण कैसे करना चाहिए, व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए, कौन से फलों का सेवन करना उचित होता है, और क्या चीजें ऐसी हैं जो एकादशी के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो भी अपने घर में नहीं बनानी चाहिए, और नहीं रखते हैं तो भी आपको अपने घर में नहीं बनानी चाहिए। अगर पहली बार एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो किस तरीके से रखें, अगर आप अपना एकादशी व्रत का जो पारण करना चाहते हैं वह कैसे करने चाहिए, या फिर आप एकादशी व्रत रहते आ रहे हैं उनका उद्यापन करना चाहती हैं तो कैसे करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में आपको प्राप्त होगी। तो वीडियो अंत तक जरूर से देखिएगा। और वीडियो देखने से पहले हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप उत्पन्ना एकादशी व्रत कथाओं का आनंद लेना चाहते हैं तो उनका वीडियो चैनल पर पहले से डाला हुआ है। दिव्या ज्योति चैनल के माध्यम से उत्पन्ना एकादशी व्रत कथाओं का आनंद आप लोग ले सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए जान लेते हैं। उत्पन्ना एकादशी 26 या 27 नवंबर कब है। चाय पानी जूस पी सकते हैं महिलाएं। व्रत का पालन कैसे करें और उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा का जो वीडियो तो हमने आपको पहले से दे रखा है उसे जरूर श्रवण कीजिए। आज के वीडियो में पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि जानेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए जान लेते हैं। और सूतक पातक का जो हमारे व्रत होते हैं उनमें बहुत महत्व होता है, तो उनके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए भगवान विष्णु का कोई सा भी प्यारा सा नाम लिख दीजिए। देखिए, एकादशी व्रत जो होते हैं हर महीने में 2 बार आती है एकादशी तिथियां। तो शुक्ल पक्ष में एक आती है कृष्ण पक्ष में, और यह चल रहा है मार्गशीर्ष माह, और यह अघन की पहली एकादशी है। और इसी एकादशी से ज्यादातर एकादशी व्रत का प्रारंभ किया जाता है, और इसी दिन एकादशी का प्राकट्य हुआ था और एकादशी माता का आज के दिन अवतरित हुआ था। यदि कोई भक्त आज के दिन से एकादशी व्रत प्रारंभ कर देता है तो उसे अत्यधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वैसे तो आप एकादशी का व्रत कभी भी प्रारंभ कर सकते हैं, परंतु इस एकादशी से प्रारंभ करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी का व्रत धारण करते समय आपको कुछ नियमों का पालन भी करना होता है, जो शास्त्रों के अनुसार होता है। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार जब कोई व्यक्ति एकादशी व्रत धारण करता है, यानी कि भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की पूजा एकादशी व्रत में करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और एकादशी व्रत यानी कि जो मार्गशीर्ष माह की पहली एकादशी है, इसी से एकादशी का व्रत प्रारंभ करना उचित और ज्यादा शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। वैसे तो इस महीने में आप एकादशी व्रत जो करते आ रहे हैं उनका उद्यापन भी कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आप जो है
उदया तिथि के अनुसार एकादशी व्रत रखते हैं तो यह अत्यधिक मान्य होता है। परंतु इस बार एकादशी की तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वह 25 नवंबर सोमवार की रात को 1:40 से प्रारंभ हो रहा है, जो कि मंगलवार की रात्रि यानी कि 26 नवंबर को 4:35 से प्रारंभ हो रहा है, जो कि 27 नवंबर की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:35 पर एकादशी तिथि की समाप्ति हो रही है। तो ऐसे में 27 नवंबर सूर्योदय से पहले ही एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। तो ऐसे में जितने भी भक्त एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं और वह यह सोचते हैं कि उदय तिथि के अनुसार व्रत रखना उचित है, तो उन लोगों के लिए इस बार इस एकादशी का व्रत 26 नवंबर मंगलवार को धारण करना उचित माना जा रहा है। द्वादशी तिथि युक्त एकादशी व्रत करना शास्त्रों में नहीं माना जाता है। वैष्णव को द्वादशी युक्त एकादशी व्रत करने के लिए कहा जाता है। परंतु आप लोग अगर गृहस्थ जीवन में हैं तो आपको 26 नवंबर मंगलवार को यह व्रत करना चाहिए और 27 नवंबर बुधवार को ही आप लोगों को इस व्रत का पारण करना चाहिए। ऐसे में एकादशी तिथि यानी कि जो एकादशी तिथि होती है यह अपने आप में खास होती है। इसका व्रत करना और इसका पारण करना यानी कि पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा होता है, जो कि आपको 27 नवंबर को सुबह 10:30 तक प्राप्त हो जाएगा। तो उस समय तक आप जो है व्रत कर सकते हैं। वैसे तो आम बोलचाल भाषा में या वैसे हम लोग जो है एकादशी का व्रत मंगलवार को रखेंगे तो बुधवार को सुबह 10 बजे तक हम अपना व्रत का पारण कर लेते हैं। और व्रत का पारण करते समय आपको गाय को जरूर कुछ खिलाना चाहिए। और आप जो है वैसे तो चावल खाकर अपने व्रत का पारण करते हैं तो अति उत्तम होता है, क्योंकि एकादशी के दिन जो है चावल खाना वर्जित होता है, परंतु द्वादशी के दिन चावल खाना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होता है। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी का व्रत का पारण गौमूत्र से व्रत का पारण करना बताया गया है। परंतु यह संभव ना हो तो जल फल तुलसी दल से व्रत का पारण कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ कोई इधर उधर की फालतू बातें नहीं बताऊंगा, बस वही बातें जो व्रत से जुड़ी हुई होती हैं, जो हम आम जिंदगी में प्रतिदिन जैसे कि हम अपनाते हैं, वही चीजें हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम कोई ज्यादा आपको इधर उधर की फालतू बातें नहीं बताएंगे। बस एकादशी तिथि से जो मेन चीजें होती हैं, जो मुख्य चीजें होती हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होता है, वही चीजें हम आपको यहाँ पर बताते हैं। वैसे तो यह एकादशी का व्रत 3 दिन यानी कि महाव्रत होता है। 3 दिन यह व्रत रखा जाएगा क्योंकि यह असल एकादशी का दिन होता है। तो इस दिन 3 दिन का महाव्रत होता है। इस व्रत को करने में थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन यह व्रत जो है जीवन के कष्ट दूर करता है, मृत्यु के बाद बहुत से पुण्य प्राप्त करा देता है। और एकादशी में 10वीं तिथि को जो व्रतधारी है वह 10वीं तिथि को जल्दी जागे और 10वीं तिथि से ही इन नियमों का पालन करना प्रारंभ कर देंगे। कुछ भक्त 10वीं तिथि को चावल नहीं खाते हैं, तो आपकी इच्छा के अनुसार है, आप पूरे दिन खाइए या नहीं खाइए, परंतु शाम का जो समय होता है उस समय 10वीं में चावल नहीं खाया जाता है। बाकी सूर्यास्त होने से पहले आपको 10वीं तिथि में यदि व्रत रख रहे हैं तो खाना खा लेना चाहिए। रात को आपको फल दूध जल यह सारी चीजें वैसे खा लेनी चाहिए। अनाज सूर्यास्त होने से पहले जो लोग व्रत रखते हैं वह खा सकते हैं। प्रिय भक्तगणों, मैं आपको यह बता देता हूं कि जैसे ही सुबह का इंतजार आप करते हैं और जैसे ही अगली सुबह आती है तो आपको एकादशी व्रत का पारण करना होता है। यानी कि एकादशी वाले दिन आपने व्रत रखा, उससे दूसरे दिन सुबह होती है तो उसी दिन आपको व्रत का पालन करना होता है। तो आपको यही नियमों का पालन करना होता है। हम एकादशी व्रत का संकल्प लेते हैं और एकादशी के दिन सुबह जब हम जल्दी उठते हैं, जैसे ही सूर्य उदय होता है तो हम उससे पहले ही उठ जाते हैं और अपने दांतों को साफ करते हैं, दांतों से साफ करते हैं। और उसके बाद जो है हम स्नान करते हैं और स्नान वाले जल में जो है गंगा जल डाल करके स्नान करना अनिवार्य होता है। उसके बाद आपको करना क्या होता है कि जो तुलसी जी होती हैं उनको जल नहीं समर्पित करना है, क्योंकि इस दिन तुलसी माता भी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। तो तुलसी के पास में आपको बैठ करके एक दीपक जरूर से जलाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
और शालिग्राम अगर तुलसी के पास में रखें, तुलसी की जड़ में रखे हैं, तो उनको उठा करके या अलग से उनको स्नान जरूर से करा दीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा और भोग जरूर लगाइए। तुलसी पूजा इस दिन आप दूर से कर सकते हैं और दूर से दीपक जला सकते हैं। बस तुलसी को छूना इस दिन मना होता है। तो इस दिन आप जो है तुलसी पूजा कीजिए और उसके बाद जैसे ही आप स्नान इत्यादि करेंगे, तो जहां पर आप पूजा करेंगे, जहां पर आपने चौकी लगाई है, वहां पर आपको क्या करना है कि आपको उस स्थान को शुद्ध जल से साफ कर लेना है। अगर आपका घर पक्का है, फर्श है, तो आप वहां पर पोंछा लगा लीजिए। अगर नहीं है तो आप गोबर की जो मिट्टी होती है, यानी कि गाय के गोबर और मिट्टी होती है, पीले रंग की मिट्टी होती है, उनको मिक्स करके आप उस स्थान को लीप सकते हैं। आम बोलचाल भाषा में गांव देहात में इन चीजों को अच्छे से जानते होंगे, तो मैं आपको वही चीजें बता रहा हूं, तो आप उसे लीप सकते हैं। लीपने के बाद वहां पर आपको जो है एक पाटा लगा देना है, जिस पर आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा रख दें और लाल वस्त्र बिछाकर ही प्रतिमा को रखें। और वहीं पर आपको जो है भगवान विष्णु के लिए जो फल आप लेकर आए, जैसे केला, सेब, जो भी आपके पास में है वो रखें और भोग स्वरूप आप कुछ भी रखें। एक आपको अखंड दीपक जला करके वहीं पर रखना है और एक लोटे में आपको जल रखना है और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर रख देना है। अगर आप लड्डू गोपाल हैं तो उनकी भी पूजा आप कर सकते। वैसे भगवान विष्णु की एक प्रतिमा अपने पास में अगर एकादशी का व्रत रखते हैं तो जरूर से रखनी चाहिए। नहीं है तो आप जो है एकादशी व्रत में लड्डू गोपाल की पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि वह लड्डू गोपाल जो है भगवान विष्णु का ही स्वरूप माने जाते हैं। चुगली, झूठ बोलना, इन सभी चीजों को त्याग कर देना है और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप मन ही मन धारण करना है और बोलना है कि मैं अब एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूं या जा रही हूं। तो इस तरीके से व्रत का धारण करना है और 10वीं तिथि के दिन एक समय ही भोजन खाना है। सूर्य अस्त होने से पहले ही भोजन एक समय खा लीजिएगा और उसके बाद जैसे ही अगला दिन आएगा, यानी मंगलवार का दिन आएगा, उस दिन आप एकादशी का व्रत धारण करना प्रारंभ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होता है कि सुबह सुबह स्नान इत्यादि करना है। कई लोग ब्रह्म मुहूर्त में भी पूजा कर लेते हैं, तो अति उत्तम होती है। अगर नहीं कर पाते तो आप सूर्यास्त होने के बाद, यानी कि सूर्य उदय होने के बाद जो है आप पूजन प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे ही सूर्य उदय होगा तो आपको करना क्या होता है कि आप जैसे ही स्नान करने जाएंगे तो स्नान वाले जल में थोड़ा गंगा जल डालकर स्नान करें, क्योंकि अगर पवित्र नदियों में स्नान करना संभव है तो जरूर से कर लीजिएगा। अगर नहीं है संभव तो आप घर में ही गंगा जल डाल करके पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए स्नान कर लीजिए। उसका फल आपको इस स्नान से प्राप्त हो जाएगा। फिर जैसे ही आप जो है स्नान कर लेंगे, उसके बाद जिस तरह से हमने बताया, भगवान विष्णु की प्रतिमा अपने पास रखिएगा। एक चौकी लीजिएगा, उस पर लाल वस्त्र बिछाए और वहीं पर धूप, दीप, नैवेद्य और जो भी फल भोग इत्यादि आप लेते हैं, वह सारी चीजें, जैसे कि कई लोग केला लेते हैं, सेब लेते हैं, उन सारी चीजों को भगवान विष्णु को भोग स्वरूप रख सकते हैं। नहीं है तो आप स्किप करके आप कोई भी जो है मीठी सामग्री ले सकते हैं। तो जैसे मिठाई वगैरह ले सकते हैं, उनको ले लीजिए। एक लोटा जल का रखिए, एक अखंड दीपक जलाइए, फल फूल अपने पास रखिएगा और अपने हाथ में अक्षत या फूल रख करके संकल्प लीजिए कि आज से मैं यह एकादशी का व्रत प्रारंभ कर रहा हूं और भगवान विष्णु मेरे ऊपर कृपा करें, मां लक्ष्मी मेरे ऊपर कृपा करें। ऐसी आपको कृपा करनी, आपको बोलना है और उसके बाद जो है व्रत प्रारंभ करें, पूजन करें। पूजन करने के बाद आटे की जो छोटी छोटी लोइयां आपने इसमें बनाई है, यानी कि जिस दिन आप एकादशी व्रत करेंगे उस दिन आटे की छोटी छोटी लोइयां 5, 11, 7 की संख्या में बनाइए और जो भी आपकी श्रद्धा उसके हिसाब से 5, 11, 7 बना लीजिएगा और फिर आपको पूजन करना है। पूजन करने के बाद वो कथा पढ़नी है। कथा पढ़ने के बाद जो लोटा जल है वो भगवान विष्णु के निमित्त आपने रखा है, उसे या तो किसी पवित्र पौधे में डाल दीजिएगा। ध्यान रखिएगा तुलसी में नहीं डालना हो। जो भोग भगवान विष्णु को समर्पित करें उसमें तुलसी दल जरूर से डालिए, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके लिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिएगा और फिर जैसे ही आप जो है पूजा करेंगे, उस समय आपको करना क्या है कि जो छोटी छोटी आटे की लोइयां हैं उनको गाय को जरूर से खिलाइए। फिर पूरे दिन अगर आप फलाहार रखना चाहते हैं,
फलाहारी व्रत रखना चाहते हैं तो फलों के माध्यम से आप जो है व्रत को धारण कर सकते हैं। आप निर्जला रखना चाहते हैं तो निर्जला रख सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि आप जो है फलों के साथ फलाहारी व्रत धारण करें, क्योंकि कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में आप कर सकते हैं, अगर आप किसी भी एकादशी को डेट से होते हैं यानी महिलाएं हैं तो वह इस व्रत में पूजा ना करें, परंतु व्रत जरूर से रखें। और जो है इस तरीके से आपको पूजा करनी है। दूसरे दिन जो है जैसे कि हमने बताया, एकादशी का आपको नियम बता दिया है, पूजा विधि बता दिया, तो पारण करना। पारण करते समय गाय माता को एक हिस्सा जरूर से निकाल कर दें और साथ में जैसे कि आप कुछ भी खाते हैं उसमें से एक हिस्सा गाय को निकाल करके दें और फिर आपको जो है पारण करना होता है। इसी तरह से हर एकादशी जो भी आती है उन सभी एकादशियों का पालन करना होता है। इस तरह से आप एकादशी व्रत धारण कर सकते हैं। आप नियम के साथ में ले सकते हैं या फिर जैसे कि कई लोग होते हैं जिनकी इच्छाएं होती हैं, बोलते हैं कि हम एक एकादशी करेंगे या 2 एकादशी करेंगे या साल की बड़ी एकादशियां करेंगे या 21 एकादशी करेंगे या 11 एकादशी करेंगे। जो भी आपकी इच्छा हो वैसे आप एकादशी व्रत धारण कर सकते हैं। कई लोग जो है मनोकामना पूर्ण नहीं होती है तब तक एकादशी व्रत रखते हैं, तो तब तक भी आप एकादशी व्रत धारण कर सकते हैं। इस तरह से व्रत जरूर से कीजिएगा। और वीडियो में आपको मैंने संपूर्ण जानकारी बताई है। अगर कोई भी प्रश्न रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर से पूछ लीजिएगा, आपको उसका उत्तर जरूर से दूंगा। और कथा से जुड़ी हुई आप जो है जानकारी चाहते हैं यानी कि कथा सुनना चाहते हैं तो उसका वीडियो पहले से डाल दिया है, उस कथा को जरूर से श्रवण कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। और आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। दिव्या ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा।